दर्शकों, विधानसभा चुनाव 2022 का तीसरे चरण का मतदान बुंदेलखंड में होना है। तो न्यूज़ बी के आप सभी से अपील करता है कि आप सभी घर से निकलें और मतदान करने अवश्य जाएं एवं अपने मत का सही प्रयोग करें। कल यानी कि 20 फरवरी को मतदान होना है। इसके लिए 2 दिन पहले से चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है, लेकिन राजनीति चरम पर पहुंच गई है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है गरोठा से, जहां एक तरफ अपने पुराने अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाहर थाने में धरने पर बैठ गए, तो वहीं दूसरी तरफ दीप नारायण सिंह यादव भी कुछ लोगों के साथ थाने पहुंचे। देखिए क्या था पूरा मामला। जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए, जिसमें गरोठा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव कुछ लोगों के साथ थाने पहुंचे थे, जहां उनके साथ पहुंचे एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जवाहर राजपूत के साथ बबीना विधायक और भाजपा के नेता कृष्णपाल सिंह राजपूत अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल मामला कुछ यूं है कि जवाहर राजपूत के पुत्र व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी, जिसमें भाजपा के लोगों का आरोप है कि सपा के लोग चुनावी माहौल में शराब बांट रहे थे और इसी बीच उन्होंने एक वाहन को रोका जिसमें शराब भरी हुई थी। इसको लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। हम पूरा मामला आपको दिखाते हैं, पहले सुनिए पुलिस अधिकारियों का इस मामले में क्या कहना है। शराब को लेकर के शराब ले जा रहा था, उसको शराब का कहना था कि शराब, एक पार्टी कहना था कि शराब ये बांट के पार्टी के प्रचार के लिए जा रहे हैं, उसमें झगड़ा हुआ है और इस मामले में तहरीर हमें प्राप्त हुई दोनों तरफ से, उसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और मुकदमा लिखा जो भी सही बात है, सही तथ्यों के आधार पर, सही साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी इसमें। अब बात करते हैं भाजपा नेताओं की कि वह धरने पर क्यों बैठे और उनका क्या आरोप है। तो पहले सुनिए जवाहर राजपूत की बात, जो पूर्व गरोठा विधायक के पुत्र और कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि चुनाव में धनबल का उपयोग किया जा रहा है। कल चूंकि उनकी शराब की गाड़ी पकड़ी गई, उसमें 3 लोग समाजवादी पार्टी के पकड़े गए, थाने में बंद हुए, तो उसमें जो मारपीट हुई है उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बंद कर रखा। वहीं दूसरे और उनके लोग जाते हैं, उनका लड़का मून 30-40 गाड़ियां लेके और जो विपिन पाठक हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनके घर जाकर तोड़फोड़ कर दी, उनकी मारपीट कर दी। तो पुलिस ने निष्पक्षता के साथ काम नहीं किया है। 10-11 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। तो अपनी ये समाजवादी पार्टी के वो, उनमें उनका दीपनारायण यादव का लड़का मून है और उसके तरफ से कितने लोगों, हाँ, उनकी तरफ से भी ऐसे ही लोगों के खिलाफ लिखा गया है। अदावत क्या है ये? लड़ाई किस बात की? ये तो चुनाव है और चुनाव में तो जो जनता चाहे उसे चुने, लेकिन वो अपना बाहुबल और धनबल का प्रयोग करना चाह रहे हैं। पुलिस कहीं उनकी मदद कर रही है और कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी ऐसे हैं पुलिस में जो उनकी मदद कर रहे हैं। तो अपने ये शिकायत पहले से की है कि भाई जो 20-25 लोग हैं जो पैसा बांट रहे, शराब बांट रहे और कंबल बांट रहे। जब मुकदमा लिख गया, धरना पे बैठने का क्या कारण है? नहीं, कुछ लोगों को उन्होंने रात में 2 बजे। जवाहर का कहना है कि पूर्व विधायक धनबल के आधार पर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। उनका कहना है कि सपा के लोगों पर जो मामला लिखा गया है वह सही है, जबकि भाजपा के लोग पाक साफ हैं। उन पर कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई में जवाहर गलतियां निकाल रहे हैं। वहीं इस खबर के दूसरे पहलू पर नजर डालेंगे तो कहानी कुछ अलग नजर आएगी। दरअसल कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भी पुलिस के पास पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा विधायक जवाहर राजपूत के पुत्र पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। थाने पहुंचे व्यक्ति के सिर पर कई चोटें थी और उसका सीधा आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जवाहर राजपूत के पुत्र राहुल पर है। इस मौके पर उनके साथ समाजवादी पार्टी के नेता दीप नारायण सिंह यादव भी पहुंचे और उन्होंने पुलिस से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। गाँव अमरा से हमारे पूर्व प्रधान दिनेश जी है, उनके बच्चे झांसी रहते हैं, हम भी झांसी रहते हैं। तो उनका जो है आटा की बोरी किसाने यहाँ आए थे मंडी के पास, वहाँ से हम लोग आ रहे थे तो अरविंद जी हमारे मित्र हैं वो मिल गए। उन्होंने बोला कि हमको थोड़ा बस स्टैंड तक छोड़ देना, तो उनकी सफारी गाड़ी में हम तीनों लोग आ रहे थे। तो यहाँ जवाहर राजपूत जी का वो लड़का है, क्या नाम उनका, राहुल राजपूत, उसने आड़ी सफारी लगा के हम लोगों को
खींच लिया, उनके साथ और 8-10 लोग थे। खींचने के बाद शटर के अंदर ले गए, शटर के अंदर ले जाके इतना बेरहमी से मारा कि आप लोग ये देख सकते हैं, हमारा सर देख सकते हैं, पीछे सरिया और डंडा लिए थे और कुर्सियां इतना मारा कि कुछ कल्पना नहीं कर सकते हम। और हम सत्य आपसे ये कह रहे हैं कि अगर हम मेंबर ऑफ द फोर्स नहीं रहे होते तो शायद हम मर जाते। वीडियो बना है एक। वो जबरदस्ती वहाँ मार रहे हैं हमको अंदर और बोल रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए मुझे ये टीवी पर, बोल फलाने आदमी का, विधायक जी का नाम लेके बोल कि उनका हम जो है पैसा बांट रहे हैं, उनका प्रचार करता है। पहले तो ये मारा। कौन बुलवा रहा था आपसे? वो राहुल राजपूत। फिलहाल पुलिस अब दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर जांच में जुटी है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी स्पष्ट है कि राजनीति अब पूरे चरम पर है और चुनाव में सभी दल के लोग वोट मांगने की बजाय एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं, जिससे मतदाताओं का ध्यान भंग किया जा सके। फिलहाल हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि निस्वार्थ मन से बिना किसी लालच में आकर अपने पसंद के नेता को चुनें जो आपके क्षेत्र में विकास करे। हमारी सभी से अपील है कि कल यानी कि 20 फरवरी को मतदान के लिए हर हाल में घर से निकले और यदि कोई आपको पैसे, शराब या अन्य किसी चीज का प्रलोभन देता है अथवा दबाव बनाता है तो उसकी शिकायत पुलिस व चुनाव से जुड़े अधिकारियों से करें। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ बीके।